हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशंस। इससे पहले हमने क्या किया था, 2.3 की जो इंट्रोडक्शन है उसको हमने डिस्कस कर लिया था, यानी कि उसके अंदर हमने रिमाइंडर थ्योरम जो थी उसको डिस्कस किया था। उसके अलावा मैंने आपको दो एग्जाम्पल से दिखाया था कि कैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन हम करते थे और कैसे रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके वही आंसर जो है वो हम थोड़े स्टेप्स के अंदर और ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही नेक्स्ट चलते हैं अपने अगली एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने उस टाइम आपको सॉल्व करा दी थी दोनों मेथड से। अभी मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। दैट इज फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1। हमने रिमाइंडर निकालना है, p ऑफ x को डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 1, यानी कि जो p ऑफ x को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो सबसे पहले अगर रिमाइंडर थ्योरम की बात की जाए तो p ऑफ x हमें चाहिए होता है, एंड दैट p ऑफ x इज इक्वल्स टू गिवन है हमें एक्स क्यूब प्लस 1। इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती थी कि कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल होता है p ऑफ x, उसको हम डिवाइड करते हैं किसी लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए से। तो इसको अगर उस फॉर्म में मैं लिखूं तो दैट इज एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ से इसको कंपेयर करिए, p ऑफ x हमें गिवन है, x यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए बट प्लस है, या सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप पुट कर दो x प्लस 1 को इक्वल टू 0। x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ठीक है, यही जो x की वैल्यू आएगी -1। x की वैल्यू -1 आने का मतलब क्या है कि ये जो a है ना ये आएगा -1। अगर मैं आपको ऐसे समझ नहीं आया तो नॉर्मली देखो, इस x प्लस 1 को मैं अगर लिख दूं x माइनस माइनस ऑफ 1, तो अब x माइनस माइनस ऑफ 1, इससे अब कंपेयर करो, x है माइनस है और a की जगह पे क्या है -1, तो यहाँ पे a कितना आ गया हमारे पास -1। और रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती थी कि हमारा रिमाइंडर यानी कि किसके इक्वल आएगा, p ऑफ a के इक्वल आएगा। यहाँ पे a कितनी है -1, दैट मीन्स क्या रिमाइंडर इज इक्वल्स टू p -1। तो x की जगह पे इस इक्वेशन में -1 पुट करो, दैट इज -1 का क्यूब प्लस 1। -1 का क्यूब क्या होता है -1 प्लस 1, कैंसिल करोगे रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। तो ये तो बात थी रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है, इसके अलावा आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में हम करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन। इसी के साथ में आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन भी करवा देती हूँ। ये करते थे हम एक्स क्यूब प्लस 1 यहाँ पे और एक्स प्लस 1 यहाँ पे। हम क्या करते थे, इसका फर्स्ट टर्म लेते थे और इसकी फर्स्ट टर्म लेते थे, दोनों को डिवाइड कर देते थे, यानी कि एक्स क्यूब बाय एक्स। ऐसा करने से आपको पता लग जाएगा कि जो क्वोशिएंट है उसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म क्या आएगी एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, सॉरी माइनस और माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या बचा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ, ये माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड कर दो इसकी फर्स्ट टर्म से, दैट इज एक्स से, तो कैंसिल होके क्या आएगा -x। तो क्वेश्चन की सेकंड टर्म क्या आएगी -x, इसको -x से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा -x का स्क्वायर -x। अब यहाँ पे क्या आ गया प्लस और प्लस, -x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या x प्लस 1। अब इसके फर्स्ट टर्म उठाओ x, इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो x से, तो क्या आया 1, यानी कि रिमाइंडर की अगली टर्म क्या आएगी प्लस का 1। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 आ गया माइनस माइनस, तो ये कैंसिल होकर रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन से भी अगर हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं 0 है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम अगर हम कर रहे हैं तो भी हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज 0। या आप इसके नीचे ऐसे भी लिख सकते हो यूजिंग या बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, शॉर्ट में लिख रही हूं थ्योरम, रिमाइंडर of p of x that is x cube plus 1 is divided by x plus 1 is equals to 0। आ गया रिमाइंडर ऑफ p of x that is x cube plus 1 divided by x plus 1 is 0। दोनों फॉर्म से 0 आ रहा है। ये हमने लॉन्ग डिवीजन फॉर्म भी की, उससे भी 0 आ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई की उससे भी 0 आ रहा है। तो आप फटाफट से इसको नोट कीजिए, उसके बाद में मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। तो फटाफट नोट कीजिए इसे।
तो उसको नोट करने के बाद में नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। दैट एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रही है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इस पोलिनोमियल को लेट सॉल्यूशन की बात अगर करते हैं, सॉल्यूशन तो लेट ले लो, लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दिया हुआ है। हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे। तो यूजिंग, पहले सबसे पहले क्या करो, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम या यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, p ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू p ऑफ a, यही होता है रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं करूँ तो x माइनस a, तो x यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है, a इज इक्वल टू 1 है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ 1। ओके, तो ऊपर वाली इक्वेशन में 1 पुट कर दो x की जगह पे, तो यहाँ पे पुट किया 1 की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ओके, सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू x की 1 की पावर 4, सॉरी यहाँ पे 1 का क्यूब। ओके, तो 1 की पावर 4 1 होती है, प्लस 1 का क्यूब भी 1 होता है, माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये देखो 1 प्लस 1 इज 2 और ये माइनस 2 है, तो ये दोनों तो इससे कैंसिल हो गए। p ऑफ 1 हमारा कितना आ गया, 2। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, या आप इसको लिख सकते हो हैंस बाय, या लिखो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर ऑफ गिवन p ऑफ x यानी कि गिवन पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, p ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9। इसको पोज करके फटाफट लिखिए, देन मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इसको नोट करने के बाद में हम मूव करते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। एंड एग्जाम्पल नंबर 10 बोलती है चेक वेदर द पोलिनोमियल QT की वैल्यू हमें दी हुई है और हमने ये बताना है कि ये जो QT है ये मल्टीपल है या नहीं 2t प्लस 1 का। तो इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद में मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। तो इसको मैं सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। एंड एग्जाम्पल नंबर 10 क्या दी हुई है, चेक वेदर द पोलिनोमियल Q ऑफ t that is 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2t plus 1, कि ये पोलिनोमियल क्या इसका मल्टीपल है या नहीं। तो जब हमने कंसेप्ट्स किए थे पोलिनोमियल के, तब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास मल्टीपल का केस आता है, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले कराया था। अब मल्टीपल को देखते ही आप पीछे जाके मैंने आपको नोट करवाया था, उसमें जाके देखोगे तो जब भी मल्टीपल की बात आती थी हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, 0 आता है। फॉर एग्जाम्पल 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2:3। 2 भी 6 का मल्टीपल है और 3 भी। अगर मेरे को 6 को डिवाइड करना हो 3 से, तो 2 पे जाएगा, 6 आएगा और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। तो अगर ये मल्टीपल है दैट मीन्स क्या है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। वही चीज हमने यहाँ पे करनी है कि हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीन्स कि ये इसका मल्टीपल है, अगर नहीं आया तो मतलब मल्टीपल नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया हमें, सॉल्यूशन Q ऑफ t की वैल्यू दी हुई है, Q ऑफ t इज इक्वल्स टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। इसको डिवाइड करना है हमने 2t प्लस 1 से। तो बाय या अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है, सबसे पहले क्या करो, पुट, इसको 0 के इक्वल पुट करो, 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, -½ आ जाएगी, क्योंकि देखो 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो गया, t की वैल्यू निकालोगे तो ये इसके नीचे जाएगा, तो -½ हमारे पास t की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते थे, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमें, q(t) और डिवाइड किससे करना है, x - a से, तो यहाँ पे वेरिएबल t है तो t - a से करना पड़ेगा। हमें दिया हुआ है 2t + 1। अब इस 2t + 1 को हमें तो सिर्फ t चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं दोनों साइड, 2 से 2 गया, ये हाफ बच गया, तो t + ½ बच गया। अब इस t + ½ को मैं ऐसे लिख दूं t - -½ अब कंपेयर करो, t की जगह पे t है, माइनस की जगह पे माइनस है, और a की जगह पे क्या, -½ तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आती है, -½ और रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या बोलती है कि रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, p ऑफ a आएगा, p ऑफ a यानी कि यहाँ पे q ऑफ a यानी कि a की वैल्यू -½ है तो q ऑफ -½ आएगा रिमाइंडर। ठीक है, q ऑफ -½ आएगा तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और q ऑफ -½ निकालते हैं। q ऑफ -½ देखो किसके इक्वल आएगा, ऊपर वाली ये जो इक्वेशन थी हमारा, ये जो पॉलिनोमियल था, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, t की जगह पे हाफ, तो -½ का 4t q ऑफ -½ क्या आएगा, 4t -½ का क्यूब प्लस 4t -½ का स्क्वायर -½ माइनस ऑफ हाफ और -1। क्लियर, तो q ऑफ -½ किसके इक्वल आया, q ऑफ -½ क्यूब करते हैं किसी भी माइनस वाले का तो आगे तो माइनस आता ही आता है। ठीक है, और 2 का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब तो 1 ही हुआ, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ गया। दैट इज दिस, किसी भी माइनस वाले का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, माइनस माइनस प्लस तो +½ और -1, तो q ऑफ -½ इज इक्वल्स टू, इसको कट किया 2, इसको कट किया 1, तो दैट बिकम्स -½ +1 +½ -1, तो -½ से +½ गया, +1 से -1 गया, तो q ऑफ ½ किसके इक्वल आ गया, 0 के, विच इज आर रिमाइंडर, वो हमारा क्या है, रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है, देयरफॉर q ऑफ t दैट इज 4t³ प्लस 4t स्क्वायर माइनस t -1 इज मल्टीपल ऑफ 2t + 1। ठीक है, हो गया यहाँ पे, तो इसको आप पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मूव करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिया, अब हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करना है जब इस पॉलिनोमियल को, दैट इज p ऑफ x हमें गिवन है, p ऑफ x इज x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 से, x -½ से, x से, और इसके 2 पार्ट और भी हैं। पहले इन तीनों को डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट और करेंगे। तो फर्स्ट मूव करते हैं फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले ना आप ऊपर p ऑफ x लिख लेना, सभी के ऊपर कि हमें क्या गिवन है। ये जो है ये हमारा p ऑफ x है, ये p ऑफ x है, तो आप इसको ऊपर लिख लेना। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं सीधा सॉल्यूशन करके दे रही हूँ। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, पुट x + 1 इज इक्वल्स टू 0, फ्रॉम दिस वी गॉट x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, यहाँ पे पुट करो x की पावर x की वैल्यू -1 पुट की, या सीधा लिख दो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो रिमाइंडर हमारा किसके इक्वल आएगा, p ऑफ -1 के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ से कंपेयर करके देख लो, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि x - a से इसको कंपेयर करो। अब देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ x प्लस माइनस ऑफ 1, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -1, तो यही तो हमारा रिमाइंडर होता है p ऑफ a, और a -1 है तो यहाँ पे हमने लिख दिया p - 1। तो p - 1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो उसके अंदर -1 पुट कर दो अब इक्वेशन के अंदर, दैट इज -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। ठीक है, क्या बना, -1 का क्यूब इज -1, ये स्क्वायर होके प्लस हो गया तो प्लस का 3 -3 प्लस 1,
-3 कट हो गया, +1 +1 कैंसिल हो गया, तो P ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0। क्लियर? आप आगे आप लिख सकते हो बाय रिमाइंडर थ्योरम द रिमाइंडर ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 0। ठीक है, लिखना तो लिख लेना, सीधा आप रिमाइंडर भी लिख सकते हो, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेम काम करना है, आपने पुट कर दीजिए इसको भी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टेप में करते हैं पुट x माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी हाफ, उसके बाद में सेम यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस हाफ, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये a की वैल्यू माइनस हाफ बन रही है, तो रिमाइंडर इज माइनस हाफ। आगे लिखना है तो लिख लेना, दैट इज दिस इज रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है हमारा। ठीक है, ये रिमाइंडर है, तो ये रिमाइंडर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, p माइनस हाफ की वैल्यू निकालेंगे। p माइनस हाफ की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ऊपर वाली इक्वेशन में माइनस हाफ पुट करो, माइनस हाफ का क्यूब प्लस 3 माइनस हाफ का स्क्वायर, सॉरी प्लस हाफ का स्क्वायर, प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3 हाफ प्लस 1। क्लियर? तो p हाफ किसके इक्वल आ गया, p हाफ इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने के साथ जो आपका आंसर आएगा, दैट आंसर इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, एलसीएम 8 आ गया, p ऑफ हाफ, एलसीएम ले लो यहाँ से, एलसीएम आएगा 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 8 आएगा, तो ऊपर बन गया 6, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बन गया 12, और इसको 8 से ही करना पड़ेगा क्योंकि है नहीं, तो यहाँ पे आ गया 8। क्लियर? तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आंसर आएगा, दैट इज 27/8। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 27/8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास x को, इसको डिवाइड करना है हमने x से, तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 0 निकालेंगे फिर हम। ठीक है, p ऑफ 0 निकालेंगे, या सिंपली अगर आपने वो पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हो, दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x करना है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है दैट इज p0 आएगा। ठीक है, तो p0 निकालते हैं, p0 क्या होगा, देखो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, वो वाला 3 भी 0 हो गया, प्लस 1 बचा, ये p ऑफ 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो p ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो ये थे 3 पार्ट इसके, इसको फटाफट आप नोट कीजिए, उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट 2 पार्ट, दैट इज 4th पार्ट एंड 5th पार्ट। तो इसको पोज करके एक बार आप नोट कर लीजिए, मूव करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट 4th पार्ट बोल रहा है x प्लस पाई से आपने इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है x प्लस पाई से। तो 4th पार्ट में हमने डिवाइड करना है x प्लस पाई से, तो सबसे पहला काम पुट x प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई आ गई। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमारे पास क्या आएगा, दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस पाई। तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस हाफ, माइनस पाई आ रही है, तो यहाँ से हमारा रिलेशन आएगा पाई। एक चीज़ और भी है, हमने x माइनस ए से डिवाइड करना होता है ना, इस x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट करो तो x की वैल्यू ही किसके इक्वल आती है, a के इक्वल आती है, तो वही हमने निकाला, तो a और x की वैल्यू सेम ही है, तो यहाँ से p माइनस ऑफ पाई निकाल लो, p माइनस ऑफ पाई क्या आएगा, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई
प्लस 1। ओके, तो p माइनस पाई इज इक्वल्स टू माइनस पाई का क्यूब इज माइनस पाई क्यूब माइनस 3 पाई स्क्वेयर, सॉरी प्लस 3 पाई स्क्वेयर माइनस 3 पाई प्लस 1। अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो, या यहाँ पे भी छोड़ोगे तो आप तो कोई यहाँ पे इतना इफेक्ट जो है इसका पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे p ऑफ माइनस पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये आ रही है, तो ये हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आपको वैल्यू पुट करनी हो तो 22/7 वैल्यू पुट करके 22 का क्यूब और वो निकाल के भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हो। बाकी आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो आगे आप सॉल्व करके देख लेना अगर आपको करना है तो। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम 5th पार्ट की, दैट इज 5 + 2x से डिवाइड करना है। 5th पार्ट बोल रहा है 5 + 2x से डिवाइड करना है, हमने ऊपर जो हमें पोलिनोमियल दी है उसको। तो 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट बोल रहा है 5 + 2x से डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, पुट 5 + 2x इज इक्वल्स टू 0। तो जब इसको 0 के इक्वल पुट किया गया तो हमारे पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल्स टू -5 और x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2 आ गई। ठीक है, ये 5/2 वैल्यू ली यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या आएगा, x³ + 3x² + 3x + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 2x और रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, p ऑफ -5/2 के, यानी कि x की जगह पे -5/2 पुट कर दो, p -5/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 एंड प्लस 1। तो यहाँ से क्यूब निकालिए -5/2 का, 25 और -125 और इसका क्यूब 8 आ गया, प्लस 5 का 25 और 25 ये 75 तो 70/4, देन -15/2 एंड प्लस 1। यहाँ से एलसीएम लीजिए, 8 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ से क्या बन गया, -125, 75 और 75 150, यहाँ से आ गया 150। ठीक है, इसको 4 से किया तो आ गया माइनस का 60 और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 8। क्लियर, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले इस जो माइनस वाले ऐड कर लीजिए, 120 और 60 इज 180, 185, तो ये बन गया हमारा माइनस का 185। आगे कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व किया तो माइनस, देखो 120 और 60, 6 और 2 8 होते हैं, तो -120 और 5 ये तो -185। 150 + 8 इज प्लस का 158 डिवाइडेड बाय 8, तो 158, तो -185 या 185 में से 158 निकाल दो, 15 में से 8 गए 7 और 7 में से 5 गए 2, 27 बचा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 27/8। तो यहाँ पे अगेन हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 27/8। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये p ऑफ -12 5/2 की वैल्यू है। क्लियर, तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। तो इसको पोज कीजिए और पोज करके आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आई होप स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया है। तो मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने 4 पार्ट्स को डिवाइड करना था, इसलिए थोड़ा सा लेंथी बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, कब, जब हमारा x³ -ax² + 6x - a is divided by x - a। हमने रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, रिमाइंडर निकालना, तो सबसे पहला काम क्या है जो हमने अभी क्वेश्चन के अंदर किया, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट p ऑफ x, मान लो हमें p ऑफ x किसके इक्वल दिया है, दैट इज x³ - ax²
प्लस 6x माइनस a के इक्वल। नाउ पुट x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस a को जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। तो यहाँ पे x की जगह पे a पुट कर दो, तो p ऑफ a यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हमारा रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, दैट इज p ऑफ x एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, p ऑफ a के इक्वल आ गया। p ऑफ a निकालते हैं, p ऑफ a किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे जो भी पोलिनोमियल हमें दिया है x की जगह पे a पुट कर दो। तो सबसे पहले a का क्यूब प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। तो p ऑफ a किसके इक्वल आएगी, a का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब, इधर a स्क्वायर इंटू a इज a का क्यूब प्लस 6a माइनस a। तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, p ऑफ a किसके इक्वल आ गया, 6a माइनस a के, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 5a। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया, 5a के इक्वल आ गया। ठीक है, 5a के इक्वल। क्लियर है, ये a है, 9 मत समझना इसको, जल्दी जल्दी में ना थोड़ी सी ये गड़बड़ हो जाती है। ओके, ये a है आपका, क्लियर हुआ, यहाँ पे भी a है। इसको नोट कीजिए फटाफट पोज करके, उसके बाद में चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको पोज करके एक बार आप नोट कर लीजिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा पोज करके। देन मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने चेक करना है कि जो हमें एक गिवन पॉलिनोमियल दिया है वो दूसरे का मल्टीपल है या नहीं है। चेक वेदर यानी कि फैक्टर है या नहीं, ये हमने चेक करना है। वही मल्टीपल वाला केस है, रिमाइंडर 0 लेके आना है हमने। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन है चेक वेदर check whether 7 plus 3x is a factor of factor of 3x cube plus 7x इसका। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम ही हमने अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको उठाना है, हमने बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। देखो एक चीज ये नहीं करनी, इसको 0 के इक्वल पुट मत कर देना। हमने जब फैक्टर वाली बात की तो 6 इंटू 3 लिखा था, तो 2 और 3 जो है वो 6 के फैक्टर हैं। तो इसने यही तो पूछा है कि ये क्या इसका फैक्टर है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारी जो पोलिनोमियल है वो ये है और जिससे हमने डिवाइड करना है वो ये है। ये 2 और 3 वाला जो है वो ये है 7 प्लस 3x। इसने बोला है अगर आपको मान लो इस क्वेश्चन की जगह पे लिख दे कि चेक वेदर 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, 6 के फैक्टर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर हम मान लेते हैं लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x का क्यूब प्लस 7x। भाई इसको 0 नहीं पुट करना है, हमने ये बताना है कि इसका ये फैक्टर है या नहीं। इसका फैक्टर ये बताना है, ना कि इसका फैक्टर ये बताना है। ठीक है, कि क्या ये वाला इसका फैक्टर है या नहीं। तो ये हमने मान लिया। देन पुट 7, इसको लिख लेते हैं 3x प्लस 7 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7, x इज इक्वल्स टू माइनस 7/3। तो x की वैल्यू आ गई यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हमारा क्या आएगा 3x का क्यूब प्लस 7x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7। तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, p माइनस 7/3 के। ठीक है, अब p माइनस 7/3 अगर हम निकालें, p माइनस 7/3 पुट कीजिए इसके अंदर, 3 माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 माइनस 7/3 यही आएगा। तो p माइनस 7/3 किसके इक्वल होगी, देखो 3 माइनस 7 का क्यूब होता है 343 और इसका क्यूब होता है 27 माइनस, देखो 7 7 जार 49 डिवाइडेड बाय 3। तो p माइनस 7/3। अब इससे इसको कट कर दे, 9 आ गया। तो ये क्या बचा माइनस 343 डिवाइडेड बाय 9 और माइनस इसको काट के 9 आया भाई। ठीक है, 9 में नीचे लिख देती हूँ, माइनस 49/3।
इसका एलसीएम ले लो 9 और 3 का, ये ऐसे करके जो लेते हैं 3 पे गया 3 और 1, इसके बाद में 3 पे गया 1 और 1, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया, तो P -7/3 इज इक्वल्स टू 9, ये आ गया -343, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से, 9 × 27 और 12 13 14 147, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करने के बाद में जो हमारा आंसर है इसको ऐड करना -343 और -147, 10 4 4 8 और 1 9 और ये 4, तो आंसर आ गया P -7/3 इज इक्वल्स टू -490/9। अब देखो गड़बड़ होगी, गड़बड़ क्या हुई कि रिमाइंडर तो 0 के इक्वल ही नहीं आ रहा। हेयर आर P -7/3 जो कि रिमाइंडर था विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि आप लिखोगे एज P -7/3 is not equals to 0, then 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा हो गया आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है 2.3। तो आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं 2.4 के कंसेप्ट्स के साथ, नई एक्सरसाइज और नए कंसेप्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए इसको नोट कीजिए अच्छे से और अच्छे से इसको समझिए।